तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो कैसे सिद्ध किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और त्रिघात का भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दिया गया है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है ना। यहाँ पर a इजकल टू नॉट 0 है, माने a के स्थान पर 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये द्विघात बहुपद का एक व्यापक यानी एक मानक यानी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या है, द्विघात, द्वि माने 2 और घात का मतलब होता है पावर। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा पावर 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है, माना कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, अर्थात हो ना हो, शून्यक हम उसी को कहते हैं ना। शून्यक वह मान होता है किसी भी बहुपद का जिसमें उसका मान अगर हम भर दें, जैसे यहाँ पर देखो x जो है क्या है, वह एक चर है यानी एक वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल के स्थान पर अगर हम अल्फ़ा या बीटा को रखेंगे तो इसका मान 0 कर देगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर अल्फ़ा हो सकता है, इसका शून्यक है तो x बराबर अल्फ़ा होगा। ठीक है, और ये भी हम कह सकते हैं कि x के स्थान पर बीटा हो सकता है, क्योंकि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक अल्फ़ा तो एक बीटा। अब यहाँ पर देखो इस प्रकार से ले लो, इधर है अल्फ़ा अगर पॉजिटिव तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x माइनस अल्फ़ा और इधर 0 हो गया। ठीक है, यहाँ भी उसी प्रकार से कर लीजिए, बीटा इधर है पॉजिटिव, इधर आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी हो जाएगा x माइनस बीटा बराबर 0। अब आपके पास जो शून्यक निकालने के छोटे छोटे दो पार्ट्स माने जो टर्म आ रहे थे, जो पद आ गए, वो हमारे पास क्या आ गए, तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 भी ले सकते हैं। अब 0 को नहीं लेंगे, अब हमारे पास बचा x माइनस अल्फ़ा और दूसरा बचा x माइनस बीटा। लिखेंगे दोनों को गुना करने पर अब सुनिए गौर से, ये जो है, ये शून्यक जो आया, शून्यक से ही हम बनाते हैं ना बहुपद, क्योंकि इसी को तोड़ने पर हमें अल्फ़ा और बीटा आया, ऐसा हम माने हैं। तो इसी को गुना करने पर आए तो बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो बहुपद देखिए किस प्रकार से हम निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। गुना करेंगे तो हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा और इनटू यहाँ गुना करेंगे x माइनस बीटा। अब यहाँ पर मल्टीपल करते जाइए। अब x से गुना करिएगा तो x में गुना करिएगा तो हो जाएगा x² और x से गुना करिएगा बीटा में तो यहाँ पर जाएगा, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, पहला हमने गुना किया तो होगा x² और x से हम बीटा में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस x बीटा, और यहाँ अल्फ़ा इससे गुना करना है इससे, तो हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा अल्फ़ा x से गुना किया अल्फ़ा को, फिर इसको गुना करेंगे इसके साथ तो माइनस पहले प्लस हो गया और अल्फ़ा और इनटू क्या हो गया, बीटा हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ के बाद देखिए ध्यान से, क्या इसमें है x², और ये दोनों में देखिए क्या आपको कॉमन दिख रहा है, तो ये दोनों में कॉमन आपको x दिख रहा है और माइनस भी दोनों में दिख रहा है, तो माइनस ले लेंगे x कॉमन और यहाँ हमें बच जाएगा अल्फ़ा और प्लस बीटा, यानी बीटा प्लस अल्फ़ा आप कह दीजिए, बीटा प्लस अल्फ़ा। यहाँ पर माइनस कॉमन लेने पर अंदर चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसको थोड़ा सीधा करके हम लिख लेते हैं। सीधा करने पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो हो जाएगा x² माइनस
एक्स को उधर कर दीजिए और अल्फ़ा प्लस बीटा अंदर में इसको खाली सजा दीजिए और एक्स बाहर आ गया प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपका देखिए द्विघात बहुपद का जो है ना ये फार्मूला है। द्विघात बहुपद का क्या है, ये फार्मूला है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात बहुपद का फार्मूला किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये कैसे आया, तो इस प्रकार से हल करने पर आता है। ठीक है, अब जो है इसमें कोई तरह का प्रश्न आपका नहीं होगा, है ना। जैसे क्लास में आप लोग बोल रहे थे कि इस प्रकार के इस तरह से नहीं होता, देखिए इस प्रकार से प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं त्रिघात बहुपदों पर। ठीक है, तो चलो अगला टॉपिक देखो, हमने ले लिया है त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद का फार्मूला देखो किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, और ये फार्मूला जो हम आपको अभी निकाल के दिखाने वाले हैं, ये केसी सिन्हा में भी आपका गलत लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में तो इसके बारे में लिखा ही नहीं है। सिर्फ त्रिघात बहुपद का जो फार्मूला है वो नहीं लिखा है, सिर्फ मूलों का योगफल है, गुणनफल है, दो मूलों का गुणनफलों का योगफल है, ये सभी लिखा है। तो हम ये जो है आपको बताने जा रहे हैं, और गौर से देखिएगा ना, सिर्फ माइनस और प्लस में अगर गलत हो जाता है तो पूरा गलत हो जाता है। तो इसलिए बढ़िया से देखना। ठीक है, ठीक है, और नए देखिएगा बढ़िया से, तो फिर क्लास में आप लोग पूछिएगा। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है त्रिघात बहुपद। अब बोलिए त्रिघात बहुपद के कितने मूल हो सकते हैं, तो त्रिघात बहुपद के 3 मूल यानी 3 शून्यक हो सकते हैं, है ना। 3 एक ऐसा मान हो सकता है जो इसको 0 बना दे। तो 0 किसको बनाना है, यानी एक्स के स्थान पर कोई वैल्यू रखेंगे तो इस पूरे बहुपद का आंसर 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा है। अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है। यानी हो ना हो ये एक्स के स्थान पर अल्फ़ा रखने को कह रहे हैं, एक्स के स्थान पर बीटा रखने को कह रहे हैं, एक्स के स्थान पर गामा रखने को कह रहे हैं। यानी इसका यही 3 शून्यक है जो बारी बारी से एक्स के स्थान पर अगर हम रख दें, वेरिएबल के स्थान पर रख दें, तो उस बहुपद का पूरा वैल्यू 0 कर देगा। क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसीलिए एक्स बराबर क्या है, अल्फ़ा है। एक्स बराबर क्या है, अल्फ़ा है। और यहाँ भी लेंगे एक्स बराबर क्या है, तो बीटा है। एक्स बराबर क्या है, बीटा है। और फिर लेंगे एक्स बराबर गामा है। यानी तीनों जो है वो एक्स का ही वैल्यू है। तीनों क्या है, तो एक्स का ही वैल्यू है। ठीक है, अब भी यहाँ पर आपको सिखाए थे द्विघात में, इधर है पॉजिटिव तो इधर होगा नेगेटिव। तो एक्स माइनस अल्फ़ा और इक्वल टू यहाँ 0। यहाँ पर फिर उसी प्रकार से होगा, बीटा को इधर लाएंगे तो माइनस बीटा इक्वल टू 0। क्लियर है। यहाँ पर उसी प्रकार होगा, एक्स गामा को इधर लाएंगे तो गामा इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यहाँ पर देखो 3 छोटे छोटे टर्म आ चुके हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा और यहाँ आया एक्स माइनस बीटा और यहाँ आ चुका है एक्स माइनस गामा। एक्स माइनस गामा 0 को हटा दीजिए। अब देखो क्या है ना कि शून्यक जब निकालते हैं तो बहुपद को तोड़ने पर इसी प्रकार से 3 गुणनखंड निकलता है। अगर तीनों गुणनखंडों को हम गुना कर दें तो फिर से हमारा ये बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम तीनों को मल्टीपल करेंगे, लिखेंगे सभी को गुना करने पर, सभी को गुना करने पर आ जाओ गुना कर लेते हैं। एक्स माइनस अल्फ़ा और गुना कर लेते हैं इसमें एक्स माइनस बीटा और गुना कर लेते हैं इसमें एक्स माइनस गामा। तीनों को हमने मल्टीपल करे, ये 3 हमें गुणनखंड जो प्राप्त हो गए, ये तीनों को हमने गुना कर लिया। अब गुना करने पर देखिए आपके फार्मूला जो है आपके सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहले ना ये दोनों को हम गुना करेंगे, इसको स्थिर रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 2 को मल्टीपल कर लेते हैं, या तो इधर 2 को कर लो मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे पहले 2 को मल्टीपल करते हैं, एक्स को इसमें हम मल्टीपल करेंगे। अच्छा से देखिएगा, ठीक है, ठीक से देखना है। एक्स को मल्टीपल करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। फिर एक्स को हम मल्टीपल करेंगे बीटा के साथ तो हो जाएगा, यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो माइनस जो होगा बीटा एक्स, क्या हो जाएगा, बीटा एक्स।
फिर अल्फ़ा से गुना करेंगे हम एक्स में इस प्रकार से, तो अल्फ़ा और यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा अल्फ़ा एक्स। फिर इसको गुना करेंगे बीटा के साथ, तो माइनस माइनस सबसे पहले प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। क्लियर है? ठीक है, अल्फ़ा से बीटा में गुना किए तो माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। आगे चलें, यहाँ पर देख लो ध्यान से। अब ये तो हमें मिल गया इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा हमें टर्म मिल चुका है। अब यहाँ पर देखो ये बचा है, इसको गुना करेंगे एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस गामा। अब क्या है ना, इधर से लो, ये छोटा है, छोटा से गुना करो बारी बारी से, इसको गुना करो इसके साथ, तो एक्स का क्यू हमें प्राप्त होगा। फिर इसको गुना करो इसके साथ, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्या जी, तो उधर एक्स है, यहाँ भी एक्स है, माइनस हो जाएगा बीटा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर गुना करो इसके साथ, गुना करो इसके साथ, तो होगा माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा, और एक्स एक्स है तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, एक्स एक्स दो अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। फिर इसको गुना करो इसके साथ, तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या है, अल्फ़ा बीटा और यहाँ एक्स है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा और इंटू एक्स। क्लियर है? इतना यहाँ तक समझ गए? बारी बारी से देखो कैसे गुना किए, हम चिन्ह भी देते जा रहे हैं। ठीक है, गामा से गुना करना है, गामा से गुना करना है किसको, तो इसके साथ गुना करेंगे, तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर माइनस है और गामा और यहाँ स्क्वायर है तो लिखेंगे गामा एक्स स्क्वायर, गामा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो ध्यान से, ये गामा को गुना करेंगे बीटा और एक्स से, बीटा और एक्स से, तो माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस है, और यहाँ पर होगा बीटा इंटू गामा और यहाँ एक्स हो जाएगा, एक्स यहाँ लगा हुआ है। फिर यहाँ आ जाओ, माइनस माइनस क्या है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस है, गामा इससे गुना होगा तो अल्फ़ा इंटू गामा हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू क्या होगा, गामा इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स इसमें भी लगा हुआ है। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, माइनस हो गया, और अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा और इंटू गामा। ठीक है, तो इतने सारे हमें गुणनखंड प्राप्त हो गए। ठीक है, ये गामा है, गामा है, ठीक है, भी मत समझा। ठीक है, अब यहाँ सारे में ना हम कॉमन उठाएंगे, सबको कॉमन लेंगे, एक्स क्यू को कुछ मत करना क्योंकि क्यू वाले एक ही है। ठीक है, अब स्क्वायर वाले है ना, सब एक जगह लिख लो, जहाँ जहाँ स्क्वायर आपको दिख रहा है सबको एक जगह कर लो। तो स्क्वायर आपको कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो सबसे पहले अल्फ़ा लिखो ना, अल्फ़ा बीटा गामा बोलने में अच्छा लगता है, तो अल्फ़ा पहले आगे कर लो, अल्फ़ा यहाँ पर है माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, फिर बीटा है माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर गामा है माइनस गामा एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा गामा सबको हमने एक जगह कर लिया। अब इसके बाद क्या है ना कि स्क्वायर वाले आ गए, अब एक्स वाले को एक जगह करो, एक्स वाले को। तो सबसे पहले मतलब कि उसको लाओ अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पर रहते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स। ठीक, फिर उसके बाद आ जाओ अल्फ़ा इंटू गामा को ले लो, फिर आएगा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, या ये वाला ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बीटा इंटू गामा ले लो, क्या दिक्कत है, बीटा इंटू गामा एक्स, फिर इसको ले लो प्लस अल्फ़ा इंटू गामा एक्स। हमने सबको एक्स वाले को एक साथ कर लिया। इसको करने के बाद देखो यहाँ पर क्या करना है कि अब जो बचा ना, जो लास्ट में बचता है टर्म, देखो सब में से सबको हम ले चुके हैं, लास्ट वाले लास्ट में है माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, लास्ट वाले को हमने लास्ट ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको आना चाहिए। अब लास्ट बार है, लास्ट लाइन है, और अच्छा से देखना लास्ट लाइन है, ये एक्स क्यू तो एक्स क्यू है ही है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से गौर से देखो, यहाँ तक तुम्हें क्या मिलता है, सभी में माइनस है, सभी में क्या है, माइनस है, और सभी में एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो सभी में से क्या कर लो ना, माइनस भी कॉमन लो और एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर ले लो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस को प्लस हो जाएगा अल्फ़ा, ये भी हो जाएगा प्लस बीटा यहाँ पर होगा, और ये प्लस यहाँ पर गामा हो जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। फिर यहाँ से ले के पूरा यहाँ तक देखो एक साथ, सभी में कॉमन एक्स 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 है, तो सभी से कॉमन निकाल दो एक्स। यहाँ पर बचेगा अल्फ़ा इंटू बीटा
प्लस यहाँ बचेगा बीटा इंटू गामा प्लस यहाँ बचेगा अल्फ़ा इंटू गामा, ठीक है। और यहाँ लास्ट में बचेगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। अब यहाँ पर जब लिख लिया ना, अब उधर हम साफ से पूरा बढ़िया से लिख देते हैं इसको। हमारे पास लास्ट में क्या आया, पूरा बढ़िया से हम सजा के लिख देते हैं, आपको लिख देते हैं कि एक्स क्यू हमें आया, फिर आया क्या माइनस है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पीछे लिखने वाले हैं, तो इसके पहले लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है, प्लस के बाद एक्स को हम पीछे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस है ना अल्फ़ा इंटू गामा आई इंटू यहाँ पर क्या होगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में मेरे पास बचा क्या, तो लास्ट में हमें बचा है माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, फार्मूला है। क्या है यह? त्रिघात बहुपद का जो है फार्मूला हमसे पूछा जाता है, तो हम इसी प्रकार से लिखते हैं एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखो गलत कहाँ पर बुक में दिया हुआ है, केसी सिन्हा बुक में आप देखिएगा वहाँ भी आपको गलत लिखा हुआ है, लेकिन जो है प्रिंट में गलती कर दिया है, समझे कि नहीं। ये देखिए पीछे जो पुराना बुक है ना उसमें भी आपको मिस्टेक मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो है बुक में यहाँ पर पॉजिटिव दिया है, यानी प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, जबकि वहाँ पर माइनस होगा, और आपके सामने इस प्रकार से हम प्रूफ कर दिए, ठीक है। अब प्रूफ किया हुआ चीज़ को और उसको मिला लीजिए, ठीक है। तो बुक में वहाँ पर माइनस दिया हुआ है, आपको माइनस यहाँ पर लिखना नहीं है, तो आपको गलत नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सही पढ़ना है और इस तरह से आंसर मिला लेना, ठीक है। तो कल मिलते हैं क्लास में, कल देखते हैं कि इस वीडियो को कौन कौन देखा है।